गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइट्रेशन, ठीक है। हमारा प्रैक्टिकल है, बोर्ड प्रैक्टिकल्स हमारे आ रहे हैं जनवरी में। तो टाइट्रेशन में आपको दो तरह के टाइट्रेशन आपको थ्रू आउट द ईयर करवाई जाती है बच्चा। एक आपको करवाई जाती है ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 सॉल्यूशन, और एक आपको करवाई जाती है मोहर सोल्ट वर्सेस KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है बच्चा। और दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बोर्ड प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहर सोल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड का जो प्रोसीजर होता है ना, उसमें आपको हीट करना होता है। हर रीडिंग के लिए आपको उसे हीट करना होता है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, रिस्क फैक्टर भी होता है। तो वो सब अवॉइड करने के लिए मोहर सोल्ट को ही प्रेफर किया जाता है आपके बोर्ड प्रैक्टिकल में, लेकिन लैब में आपको दोनों ही परफॉर्म करवाए जाते हैं थ्रू आउट द ईयर, ठीक है बच्चा। आज जो हमारी वीडियो है वो मोहर सोल्ट को लेकर है, जिसमें कि आपको एक मोलैरिटी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर। मोलैरिटी होती क्या है बच्चा? मोलैरिटी का एक फॉर्मूला होता है जो 11th क्लास से आप पढ़ते आते हो, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। इस नंबर ऑफ मोल्स का क्या मतलब होता है? दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसका? सोल्यूट का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? सोल्यूट के हैं, तो गिवन मास भी सोल्यूट का और मोलिकुलर मास भी सोल्यूट का। सोल्यूट क्या होता है? जो लेस क्वांटिटी में होता है और ऐड किया जाता है आपके सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि जब सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मोलैरिटी। इसका सिंबल भी कैपिटल M ही होता है। यूनिट होती है इसकी मोल पर लीटर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मोल अपॉन में लीटर, ठीक है। तो हमें मोहर सोल्ट की मोलैरिटी गिवन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन M/50। M/50 का मतलब है कि 1/50 मोलैरिटी का मोहर सोल्ट आपको गिवन है। इस मोलैरिटी की हेल्प से आपको डिटरमाइन करनी है मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ किसकी? KMnO4 सॉल्यूशन की, जो कि आपको एक ब्यूरेट में आपको गिवन होता है। KMnO4 सॉल्यूशन एक ब्यूरेट होता है बच्चा, ब्यूरेट स्टैंड पे ये अटैच किया जाता है, ठीक है। इसमें 0 से लेके 50 तक रीडिंग होती है। यहाँ ऊपर 0 होता है और नीचे 50 तक रीडिंग होती है, यानी कि 50 ml का आपका ब्यूरेट होता है। इसे बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड, जिसमें उसे हैंग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक नोब होती है जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका एक एक ml, या एक एक ml नहीं कहेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका सोल्यूशन वहां से KMnO4 का निकलता रहता है रीडिंग लेने के लिए, ठीक है। तो चलिए, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है? 1/50 मोलैरिटी का मोहर सोल्ट। अब आप कैसे करोगे? आपको ना सबसे पहले अपने ग्लास वेयर्स देख लेने होते हैं बेटा, जो आपके सामने रखे होंगे लैब में ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, ठीक है। दो चीजों पर सबसे ज्यादा नोटिस आपको करना है। किस पे? एक तो आपके वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पे, जिसकी शेप ऐसी होती है, इट्स अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जिसे हम टाइट्रेशन फ्लास्क भी बोलते हैं। ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ टाइट्रेशन के लिए ही यूज किया जाता है, और टाइट्रेशन को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं, तो इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहलाता है। अब क्योंकि टाइट्रेशन के लिए यूज कर रहे हो, तो इसीलिए इसको टाइट्रेशन फ्लास्क भी बोला जाता है, ठीक है बच्चा। दूसरी बात जो ग्लासवेयर पर आपको ध्यान देना होता है, वो होता है एक आपका पिपेट, जो कुछ ऐसी शेप का होता है। इसमें एक मेनिस्कस होता है, एक लाइन होती है सर्कुलर, उसे मेनिस्कस बोलते हैं, मेनिस्कस, ठीक है। इन दोनों पे ध्यान क्यों देना होता है? आपको जो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, या तो 100 ml का गिवन होगा या 250 ml का गिवन होगा, ठीक है। ये दोनों ही कैलकुलेशंस आपको पता होनी चाहिए। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं मैं सिखाऊंगी, क्योंकि इन वैल्यूज पर डिपेंड करती है आपकी कैलकुलेशन, और आपका आंसर वेरी करेगा। तो सबसे बड़ी बात है ध्यान देने की कि आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो आपको गिवन है वो कितने ml का है। सेकंड, जो आपका ये पिपेट होता है, पिपेट, ये भी आपका दो तरह से आपको मिलता है आपके लैब के अंदर। एक आपको मिलेगा 10 ml का, एक आपको मिल सकता है 20 ml का, कहीं कहीं पे 25 ml का भी होता है। तो ये वैल्यूज वेरी करेंगी कैलकुलेशंस के लिए, कैलकुलेशन टोटली चेंज हो जाती है अगर ये वैल्यूज गलत हो गई तो। समझ में आ गया? तो दो चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले आप एम लिखते हैं, मैं आपको लिखने का पैटर्न भी बताऊंगी बोर्ड प्रैक्टिकल में कैसे लिखते हैं अपने प्रैक्टिकल को। सबसे पहले एम लिखेंगे। एम वही होगा जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन होगा ना, वही आपका एम होता है, उसे एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको लिखना है एपरेटस रिक्वायर्ड, कौन कौन से एपरेटस आपको चाहिए आपके इन प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने के लिए। पता ही ना, लर्न करने की जरूरत नहीं होती है,
देखो एम तो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ मिल गया है ना। जो एपरेटस रिक्वायर्ड है वो आपको सामने रखे हुए नजर आ जाएंगे आपके लैब के अंदर, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वगैरह, पिपेट, बीकर, फनेल, ब्यूरेट, सब कुछ सामने आपको रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद केमिकल्स रिक्वायर्ड, ये भी आपको सामने रखे हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको, मोहर सॉल्ट, KMnO4 सोल्यूशन, डाइल्यूट H2SO4 एंड वाटर, ये सब सामने रखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। तो तीनों चीज तो आपको एज इट इज मिल गई। ठीक है, इसके बाद मेन जहां से आपको एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ M/50 मोहर सॉल्ट सोल्यूशन। अब आपको एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, किसका? मोहर सॉल्ट का। कैसे करोगे? आपको मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, इनटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है मोलैरिटी का। ये आपको गिवन है, दैट इज 1/50। गिवन मास आपको निकालना है, किसका? मोहर सॉल्ट का, कि कितना हमें वे करना है। मोलर मास कितना होता है मोहर सॉल्ट का? कैलकुलेट कर लीजिएगा, इट इज 392। फॉर्मूला क्या होता है मोहर सॉल्ट का? सबसे बड़ी बात, वाइवा का क्वेश्चन है, दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट डॉट NH4 सल्फेट, ठीक है, होल ट्वाइस, ठीक है, डॉट 6H2O। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कंप्लीट। इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 392 ग्राम आपका मोलिकुलर मास आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितने ml का आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, हम सपोज करके चल रहे हैं कि वो 250 ml का है। अगर 100 ml का होगा तो आप 100 लिखोगे। अब क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए और ये हमारा ml में है, तो लीटर में करने के लिए क्या करोगे? डिवाइड इट बाय 1000। बच्चे ये काम करना भूल जाते हैं और सारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती है। मैंने आपको करके दे रखी है कैलकुलेशन। इसका जो वे आएगा दैट इज 1.96 ग्राम। तो आपको जो अपना मोहर सॉल्ट कैलकुलेट करना है आपके वेइंग मशीन में, वो है आपका 1.96 ग्राम। ठीक है, जो वेइंग मशीन होती है उसमें टेयर का ऑप्शन होता है बच्चा। कोई फिल्टर पेपर लेंगे या आप वॉच ग्लास लेके उसमें सॉल्ट को वे करेंगे ना, तो पहले टेयर कर लेंगे उसको, टेयर में 0 कर लेंगे रीडिंग को, जिससे आपका सिर्फ और सिर्फ मोहर सॉल्ट का ही वे आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब उसको वे करने के बाद आपको क्या करना होता है, मैं प्रोसीजर आपको बता रही हूँ, लिखते नहीं है प्रैक्टिकल में कभी भी। ठीक है, प्रोसीजर को करना क्या होता है, जब आपने वे कर लिया ना, अब आपको जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपको दे रखा है, ठीक है, उसमें उसको यहाँ पे फनल की हेल्प से अंदर डाल लेना है। फिर यहाँ पे एक मेनिस्कस होता है। मोहर सोल्ट में एक आपको बात ध्यान रखने की एक बात है बच्चा, कि जब मोहर सोल्ट यहाँ पे डाल लोगे ना अपना 1.96 ग्राम, तो फिर इसमें आपको हाफ टेस्ट ट्यूब भर के डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर ऐड करना होता है यहीं पर, बिफोर एडिंग वाटर। बिफोर एडिंग वाटर आपको यहीं पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करना होता है। उसके बाद इस मेनिस्कस तक आप, जो कि 250 ml का आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, आप यहाँ तक डिस्टिल्ड वाटर को, ओनली डिस्टिल्ड वाटर को यूज करेंगे बेटा। डिस्टिल्ड वाटर आपको यहाँ तक फिल करना होता है। आपने फिल कर लिया। इसके बाद जो पिपेट आपको दे रखा है ना, उस पिपेट की हेल्प से आप, सपोज कीजिए आपको 20 ml का पिपेट है, क्योंकि उसी के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन आपको दी है, यहाँ पे 10 ml का भी होगा, हो सकता है। तो 20 ml का पिपेट अगर है तो 20 ml आप इसके मेनिस्कस तक इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में से सक करेंगे। ठीक है, इसको आप सोल्यूशन को या तो बीकर में टिल्ट कर लीजिए, है ना, उसको पावर कर लीजिए, या फिर इसी में आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन जो सकिंग का प्रोसीजर होता है ना, वो बड़ा क्रूशियल होता है बेटा। इसके पहले ना पानी के साथ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नॉर्मली लैब्स में ना वॉल्यूमेट्रिक सक्शन पंप भी होते हैं, जिसको यहाँ पर ऊपर लगाया जाता है, इसके ऊपर सक्शन पंप, और एक नोब होती है, स्क्रॉल करके आराम से लिक्विड आपका यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली सक हो जाता है, आपको माउथ में उसे लगाना नहीं पड़ता। दैट इज विदाउट रिस्क। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप सकिंग भी कर सकते हो, पानी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले। ठीक है, आपने वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से जब इसको टिल्ट कर लिया बीकर के अंदर, तो अब 20 ml यहाँ से आप सक करोगे और आपको एक कॉनिकल फ्लास्क गिवन होगा इस तरह का। ठीक है, इस कॉनिकल फ्लास्क में 20 ml का मोहर सोल्ट का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया है, 20 ml इसके अंदर आप डाल लोगे कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, बस इतना काम खत्म हो गया, यही प्रोसीजर था। इस 20 ml को अब आप लेके जाओगे अपने ब्यूरेट स्टैंड के पास, जहाँ पे आपने ब्यूरेट को हैंग किया हुआ है। ठीक है, इसके नीचे आप अपने यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक कॉनिकल फ्लास्क को आप लोग रखेंगे और 1 by 1 रीडिंग लेंगे
ठीक है। इनिशियल रीडिंग आपकी 0 है, ठीक है, मैं यहाँ बताती हूँ। इनिशियल रीडिंग आपकी 0 है, ठीक है। रीडिंग जो आपकी पहुंचेगी इस वाले कैलकुलेशन के लिए वो 14.8 पहुंचेगी। सेकंड रीडिंग फिर से लोगे, चाहो तो 14.8 को इनिशियल रीडिंग मान लो, चाहे तो 0 से फिर फिल कर लीजिए, फिर से K-4 सोल्यूशन को फिल कर लो। इसके अंदर K-4 सोल्यूशन होगा बच्चा, आपका पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, डार्केस्ट पिंक कलर का, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग आपकी 14.6 के अप्रोक्सीमेट आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर से थर्ड रीडिंग लोगे तो वो भी 14.6 के अप्रोक्सीमेट आनी चाहिए, ठीक है। तो जो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हो गई आपकी यहाँ पे, कॉन्कॉर्डेंट मतलब जो रिपीटेड रीडिंग है वो कौन सी हो गई, 14.6 हो गई। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट थी आपकी। जब तक दो रीडिंग सेम ना आ जाए तब तक आप ये कैलकुलेशन करते रहते हो, ये आप ऑब्जर्वेशन यानी कि आप जो ये रीडिंग है वो लेते रहते हो। ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने का तरीका है। सीरियल नंबर, वॉल्यूम ऑफ मोहर सोल्ट टेकन कितना लिया हर बार, 20 ml लिया पिपेट के अंदर। ब्यूरेट की रीडिंग कितनी ली, इनिशियल थी 0, फाइनल थी आपकी ये वाली। वॉल्यूम ऑफ K-4 कितना आपने यूज किया अपने ब्यूरेट के अंदर से, इतना इतना, जो ये होगा वही ये होगा। फिर लिखते हो कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जो कि रिपीटेड रीडिंग होती है, दैट इज 14.6 आपका 2 बार आया है, तो 2 बार लेने वाली रीडिंग जो हो गई वो आपकी कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हो गई, ठीक है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल बन गई, समझ में आ गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका आयनिक इक्वेशन। आपको आयनिक इक्वेशन ये लर्न करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपका मैंगनेट आयन है, पोटेशियम पर मैंगनेट आयन है, प्लस 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं Fe+2 के, 8H+, क्या मिलता है Mn+2, 5 Fe+3, Fe+2 ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe+3 के अंदर, एंड 4 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं वाटर के, ठीक है। यहाँ पे इंडिकेटर क्या था आपका, K-4 खुद एक सेल्फ इंडिकेटर, तभी हमने कलर्ड सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। एंड पॉइंट क्या होता है, कलरलेस टू पिंक, यानी कि जो कलरलेस सोल्यूशन है आपका मोहर सोल्ट का, उसे पिंक सोल्यूशन में कन्वर्ट करना हमारा मोटिव होता है, वही हमारी फाइनल रीडिंग होती है, ठीक है। उसके बाद बनाओगे ऑब्जर्वेशन टेबल, फिर है कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट। इस आयनिक इक्वेशन से ना आपकी ये वाली एक फॉर्मूला जनरेट होता है, M1V1 इज इक्वल टू 1/5 M2V2। M1V1 जो है वो K-4 के लिए है, M2V2 जो है वो मोहर सोल्ट के लिए है, ठीक है। अब देखिए K-4 की जो मोलरिटी है वो तो आपको निकालनी है, ठीक है। V1 कितना वॉल्यूम आपने यूज किया K-4 का, आपने यूज किया 14.6, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। 1/5 एज इट इज लिखा जाएगा जो कि फॉर्मूले से आया है। M2 यानी कि मोहर सोल्ट का मोलरिटी कितना था क्वेश्चन के अंदर, 1/50 था। V2 कितना वॉल्यूम है मोहर सोल्ट का जो हम ले रहे हैं बार बार, 20 ml ले रहे हैं, तो 20 ml यहाँ पर आ गया। सॉल्व करेंगे, आपकी मोलरिटी आ गई K-4 की, दैट इज 0.0068 मोलर। कितना ईजी था ना, कितना ईजी, कुछ भी नहीं है बच्चा टाइट्रेशन में, और अच्छा खासा 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये आपका। इसके बाद स्ट्रेंथ भी निकालनी है, क्वेश्चन में गिवन है। स्ट्रेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि जो मोलिकुलर मास होता है K-4 का, दैट इज 158, कैलकुलेट कर लीजिएगा। K-4 का मोलिकुलर मास 158 ग्राम होता है, ठीक है ना। उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसको, मोलैरिटी से, किसकी मोलैरिटी, K-4 की मोलैरिटी जो हमने अभी निकाली है 0.0068, कैलकुलेट कर लीजिए। आपकी यूनिट आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 1.0744 ग्राम पर लीटर, समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद आपको रिजल्ट और प्रिकॉशंस लिखने होते हैं, ठीक है, मैं शो करती हूँ, देखिए बच्चा, ठीक है। रिजल्ट लिखेंगे, मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन 0.0068 मोलर, स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन सॉल्यूशन 1.0744 ग्राम पर लीटर, यही लिखने का प्रोसीजर है आपका, ठीक है। इसके बाद प्रिकॉशंस, कोई भी 2 प्रिकॉशंस आपको लिखने होते हैं, इंपॉर्टेंट वाली लिख लीजिएगा। वेइंग शुड बी एक्यूरेट एंड ऐड 2 to 3 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस ऑफ मोहर सोल्ट सोल्यूशन। अगर ये ऐड नहीं करोगे तो सोल्यूशन आपका कलरलेस नहीं बनेगा, दैट विल बी ग्रीनिश, क्योंकि आपके उसके अंदर आयरन प्रेजेंट है, दैट्स वाई उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, समझ में आ गया, ओके। ये था आपका यहाँ पर एंड, दिस इज द कंप्लीट टाइट्रेशन टू परफॉर्म एंड टू राइट बोथ। लिखने के लिए भी यही आपको करना होता है और परफॉर्म करने के लिए भी आपका यही प्रोसीजर है। आई होप आपको समझ में आया, इजीएस्ट मेथड मैंने आपको बताया बच्चा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। ये मैंने अपने आप से कैलकुलेट करके आपको डिफरेंट यहाँ पे टेबल्स दे दिए हैं। कैसे, 250 ml का बीकर अगर आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अगर आपके पास है, और 20 ml का अगर पीपेट आपके पास है, तो 1/30 अगर मोलैरिटी होगी, यानी कि 0.03 मोलर की अगर मोलैरिटी होगी किसकी, आपकी मोहर सोल्ट की, तो जो कॉम्पोनेंट रीडिंग आएगी वो होगी 14.2,
KMnO4 की जो मोलैरिटी आएगी दैट विल बी 0.0093 मोलर और जो स्ट्रेंथ आएगी दैट विल बी 1.48 ग्राम पर लीटर। सिमिलरली फॉर 1/50, 1/20 एंड 1/10 मैंने सारी कैलकुलेशंस करके आपको दे रखे हैं ताकि आपको जगह जगह ढूंढना ना पड़े। सब कुछ सारे सोल्यूशंस आपको एक वीडियो में यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।